जो है अगस्त के बाद कोई भी मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ है या किसी मुकदमे में वो गिरफ्तारी के हवाले से प्रोग्राम बना के बैठे हैं तो मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। आप सब के सामने पहले भी मिसालें हैं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जब अदालत में मौजूद थे तो उन्होंने जो है अदालत के अंदर ये वाज़ेह तौर पर कहा कि आसफ जरदारी केस में ये डिसाइड हो चुका है कि एक बंदा जब गिरफ़्तार होता है जेल के अंदर तो मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ़्तारी नहीं डाली जा सकती। तो उम्मीद है कि वही जो है कानून जो है फॉलो किया जाएगा और उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सारे सियासी पॉलिटिकल जितने भी FIRs और मुकदमात बनाए गए हैं ये जब से उनकी हुकूमत गई है उसके बाद एक पूरा प्रोसेस वो पूरे पाकिस्तान में एक टूर लगवाने के लिए ये सारा किया गया, लेकिन वो तो उन्होंने फेस किया और कर भी रहे हैं। लेकिन एक आइन जो है वो किसी के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने की कभी भी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के ऊपर झूठे मुकदमे बनाएं, झूठे केसेस बनाएं और झूठे मुकदमों में उन्हें गिरफ़्तार करें। एक मिनट भी किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। जी ने ये अहम फैसला सुना दिया है। कल से ही इस फैसले पर नजरें थी सबकी और आज ये फैसला सुना दिया गया है। कल इस फैसले को महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक जहांगीरी पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच है जिसने ये महफूज फैसला सुनाया है और वकील इलेक्शन कमीशन ने रियासत को नोटिस जारी करने तक फैसला देने की मुखालिफत भी की थी, लेकिन यह फैसला सुना दिया गया है। चेयरमैन PTI की सजा मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुना दिया है। तमाम लोगों की नजरें इस फैसले पर मरकूज थीं और अब यह फैसला सुना दिया गया है। हसीब मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। हसीब, फैसला आ चुका, किन ग्राउंड्स पर सजा को मुअत्तल किया गया? ये तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई से मुताल्लिक केस था जिसके अंदर महफूज शुदा ट्रायल चलाए बगैर किया रिमार्क्स दिए गए हैं कि तफसीली फैसले की जो कॉपी है वो चेयरमैन PTI के वकला से ये मुकालमा करते हुए उनकी जानिब से बताया गया कि जो फैसले की कॉपी है वो आपको कुछ देर में फराहम कर दी जाएगी। अदालत की जानिब से जो तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के अंदर जो सज़ा सुनाई गई थी उसको मुअत्तल करने से मुतालिक ये दरख्वास्त दायर की गई थी और अदालत ने भी चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से चेयरमैन PTI की जो दरख्वास्तें थी सज़ा मुअत्तली की उनको मंजूर कर लिया है और अदालत की जानिब से ये कहा गया है कि फैसला बाज़ाब्ता तौर पर कमरा अदालत में नहीं सुना रहे। ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे जबकि अदालत की जानिब से आप साथ रहिएगा। माहिर कानून राजा खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजा खालिद साहब, बताइए ये फैसला आ चुका, आपकी नजर में ये फैसला कैसा है और कौन सी ग्राउंड्स हैं जिन पर ये फैसला सुनाया गया है? जी, फैसला तो मेरे ख्याल में तफसीली नहीं है, शायद शॉर्ट ऑर्डर सुनाया गया है जिस तरह से आपके नुमाइंदा इत्तला दे रहे हैं। जी, जो रिपोर्ट में बता रहे हैं और उसमें लिखा यही जाता है कि रीजंस टू बी रिकॉर्डेड लेटर ऑन दिस पिटीशन इज अलाउड, या इस तरह से जो भी है पिटीशन इज एक्सेप्टेड, इस तरह का फैसला आया। अब जो इसके ग्राउंड में वैसे ये कोई गैर मुतवक्किल बात नहीं थी, ना ही ये कोई अनहोना काम था, ना ही इसे आप समझें कि बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया, क्योंकि जो 426 की पिटीशन थी CRPC की ज़ाब्ता फौजदारी की बिफोर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट अलॉन्ग विद दी मेन अपील, ठीक है, ये एक मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है। इसमें सिंपली बता दें इसमें होता क्या है, सिंपली थोड़ा बता दें। जी, इसमें ये होता है जी कि आपको जो सेंटेंस होती है उस सेंटेंस के साथ जो कन्विक्शन है, सेंटेंस है आपकी, मेन अपील के साथ एक पिटीशन फाइल की जाती है फॉर द सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस, यानी जब तक आपकी मेन अपील फिक्स होती है उस वक्त तक आपको बेल आउट किया जाए, मकसद इसका ये होता है। अब इसमें जो 426 का 1A है वो ये कहता है कि इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years and whose appeal has been not decided within a period of 6 months, यानी जिसकी अपील का इम्कान ना हो कि 6 माह के अंदर उसकी समाअत हो सके और सजा मैक्सिमम वो 3 साल हो, तो उसमें पिटीशन को एलो किया जाना चाहिए। इसे शॉर्ट सेंटेंस कहा जाता है। ठीक हो गया। और मेन अपील क्या होगी इनकी? मेन अपील तो इनकी है कि हमारी जो कन्विक्शन है, हमें जो सजा हुई है, तो उस सजा
से उस कन्विक्शन को सेटिसाइड करते हुए हमें बरी किया जाए, परमानेंटली सेटिसाइड किया जाए, बरी किया जाए। ये टेम्परेरी रिलीफ है, लेकिन यहाँ पे याद रहे कि इनकी डिस्क्वालिफिकेशन कस्टडी के अंदर है। जी खर्चा दायर किया जा रहा है कि इमरान खान को रिहा होने के बाद दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। जी भाईजान, ये जो नौ केसेस लगे हुए थे, इसमें क्या फैसला भी आया? बुनियादी तौर पे ये तमाम 9 केसेस खान साहब की जो बेलें डिसमिस हुई थी इस्लामाबाद से, उनके मुतल्लिका थे। वो इलेक्शन एक्ट 2017 का है। अब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जो चीज चैलेंज की हुई है इस वक्त, वो अपील है और साथ उसके वो सस्पेंशन है। अब हाई कोर्ट ने जो सस्पेंशन की है उससे उनको बेल तो ग्रांट हुई है इस चीज के अंदर, लेकिन जो ओरिजिनली फैसला था जिसके अंदर उनको डिस्क्वालिफिकेशन हुई है अंडर आर्टिकल 63(1)P एंड 61(3)H जो है वो रिमेन इंटेक्ट है। और उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि बावजूद सस्पेंशन होने के वो पाकिस्तान के किसी भी इलेक्शन के अंदर अपने नॉमिनेशन पेपर जो है उनको जमा नहीं करवा सकेंगे, क्योंकि जितनी देर तक कॉन्स्टिट्यूशनल का जो ब्रिज है जो डिस्क्वालिफिकेशन का है 63(1)P का या 61(3)H का, वो खत्म नहीं होगा। और वो उस सूरत के अंदर खत्म होगा कि पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का 21 अक्टूबर का फैसला है उसको हाई कोर्ट सेटिसाइड करे, और दूसरा उसके अंदर ये है कि जो अभी इलेक्शन कमीशन के हाई कोर्ट के पास जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का फैसला है उसके अंदर उनकी कंप्लीट कन्विक्शन आए। तो अगर कन्विक्शन और वो फैसला इंटेक्ट रखता है तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो 63(1)P और H के अंदर डिस्क्वालीफाई रहेंगे, और उस डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से वो पाकिस्तान के किसी पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर भी नहीं आएंगे। क्योंकि जब आपको सजा हो जाती है तो फिर आपने देखा होगा कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी थे उनको भी जब उन्होंने किया तो उसके बाद जो अगला मरहला आया उनको उनकी जो प्रेसिडेंटशिप थी या चेयरमैनशिप थी पार्टी से उसको हटाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का इसके अंदर एक फैसला आया हुआ है कि कोई भी कन्विक्टेड शख्स जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हेड नहीं रह सकता। तो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस जो है वो बेल के हद तक तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को है और जिसके बड़े ब्राइट चांसेस थे, लेकिन टू द एक्सटेंट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन इंटैक्ट रहेगी, और इस सस्पेंशन का उसको डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर ना एडवांटेज है ना उनको उस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जाने से कोई एडवांटेज मिलेगा। सर, आपने इतना डिटेल में सारा कुछ डिफाइन कर दिया, ये भी बता दें कि आपके इल्म में है कि इस वक्त मजीद कितने कोई मुकदमात हैं जो दर्ज हैं या जिनमें इस वक्त उनकी रिहाई नहीं हो सकती या जिनमें गिरफ्तार है? देखिए, ये तो बुनियादी बेहतर बता सकते हैं जो आपकी प्रोसिक्यूशन है कि वो कितने ऐसे हैं उस चीज के अंदर। मैं तो इस वक्त आपसे वो बात कर रहा हूँ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है और उस जजमेंट के अंदर है, और जो चीज शायद आ सकती है उस चीज के अंदर कि अगर किसी शख्स के ऊपर एक से ज्यादा केसेस दर्ज हो तो प्रोसिक्यूशन जो है वो उस शख्स को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकती है अगर किसी